नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अ, अपनी पाठशाला के एक नवाचार जिसका नाम है बाल संविधान, उस पर बात करने जा रहे हैं। अभी हमने जो है वो अपनी पाठशाला की जो बाल संविधान की निर्माणकर्ताओं की ये टीम है, इसके साथ अभी अभी एक बैठक यहाँ पर की है और इस बैठक में हमने लगभग अपने जो बाल संविधान के निर्माण का कार्य है वो पूरा कर लिया है। अलग अलग समितियों ने जो है वो अपने अपने नियम बना करके दे दिए हैं और आने वाले 26 नवंबर को हम अपनी पाठशाला का जो बाल संविधान है वो उसको लागू करेंगे। ये एक ऐसा छोटा सा नवाचार है जिसकी सहायता से हम बच्चों में स्व अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करने का प्रयास करते हैं और बच्चों में लीडरशिप, नेतृत्व की भावना और सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इस पर हम काम करते हैं। तो आइए बच्चों से जानते हैं बच्चों के अनुभव कैसे रहे हैं इस नवाचार को लेकर के। और चूंकि अभी काम चला हुआ है, ड्राफ्टिंग होना इसकी बाकी है और आज ड्राफ्टिंग कमेटी भी बन गई है। ये सभी कमेटियों के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, सदस्य यहाँ पर बैठे हैं कुछ एक, और इन सब ने जो है वो आई थिंक अर्नब आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। अर्नब जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। तो आइए बात करते हैं इस नवाचार को लेकर के जिसका नाम है बाल संविधान। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। जो मेरे साथ सबसे पहले बैठे हुए हैं, बेटा खड़े हो जाएंगे आप, बताएंगे अपना नाम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस रावत है। ओके, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आई रीड इन फिफ्थ क्लास। ओके, वेरी गुड, यू रीड इन फिफ्थ क्लास। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? हाउ डू यू फील, कैसा फील हुआ आपको इस पूरे के पूरे बाल संविधान के इस इनिशिएटिव में काम करके? सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और सर मेरा टीम का नाम था सर पुस्तकालय कमेटी। पुस्तकालय कमेटी, वेरी गुड। मतलब आपने पुस्तकालय से जुड़े हुए नियम बनाए हैं सर। ठीक है, तो कैसे आपने इन नियमों में एक आधा नियम बताएंगे कोई? आपने कौन सा नियम जैसे एग्जांपल के लिए आप बताना चाहें तो? हमें पुस्तकों के पन्ने नष्ट नहीं करने हैं। अच्छा, पुस्तकालय में पढ़ते समय अनुशासन रहना आवश्यक है। वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है इन नियमों को बनाने से बच्चे मानेंगे इन नियमों को? सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको, वो बच्चे जो है आपकी जो पाठशाला के बच्चे हैं वो इसको मानेंगे? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? सर क्योंकि वो सर संविधान में लिखा गया है। वेरी गुड। चलिए बैठिए आप। बच्चे ने संविधान की बात की है तो थोड़ा सा संविधान के बारे में समझते हैं। आप में से कौन बताएगा क्या होता है संविधान? चलिए किससे पूछें? आपसे पूछें, बताइए, शाबाश। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिससे जो करना है ना करना है उसमें वो लिखा गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये कह रही है कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें कोई भी काम कैसे करना है या कोई काम करना है नहीं करना है उसके बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको बताया था, शायद आपको अगर याद हो तो, संविधान जो है हमारे देश का संविधान बना हुआ है, आपको बताया था मैंने। तो क्या है हमारे देश का संविधान, इससे क्या समझते हैं आप? अर्नब आप बताइए जरा। इससे सर हम समझते हैं कि सर हमें सर एवां सर मानने चाहिए, मतलब जो भी उन्होंने लिखे। किसने बनाया देश का संविधान? हम लोगों ने बनाया या कोई बाहर से आया था? सर हम लोगों ने बनाया ना, हमारे भारत के लोगों ने बनाया। जैसे आपका स्कूल का संविधान बना तो किसने बनाया? आपने बनाया ना। स्कूल का संविधान स्कूल के बच्चों ने बनाया। देश का संविधान उस समय के देश के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, नेता थे, ठीक है, संविधान के विशेषज्ञ थे, उन्होंने मिलकर के बनाया। ठीक है, अर्नब आप कौन सी कमेटी में थे? मेरी कमेटी का नाम पुस्तकालय है और मैंने पुस्तकालय के नियम बनाए हैं। अच्छा, जैसे कि पुस्तकें पढ़ने के बाद जहाँ से ली थी वही रखनी चाहिए। हमें पुस्तक एक ही नहीं बहुत सारी पढ़नी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छे नियम आपने बनाए हैं, बहुत बढ़िया। बैठिए, शाबाश। मैं अब आप अपना नाम बताइए। आर्यन रावत। आर्यन रावत। तो आर्यन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपकी कमेटी कौन सी थी? प्रार्थना कमेटी। प्रार्थना सभा कमेटी। तो मॉर्निंग असेंबली है ना? तो करते हैं आप मॉर्निंग असेंबली? क्यों जरूरत पड़ी आपको मॉर्निंग असेंबली के लिए रूल या नियम बनाने की? क्या जरूरत पड़ी? ये क्योंकि
कहते हैं हमने अपने स्कूल के नियम लागू करने और हमने इसलिए पढ़ी हमको जरूरत करना। ठीक है, मतलब आपको लगा कि आप बता सकते हैं क्यों पड़ी ज़रूरत? सर क्योंकि बच्चे प्रेयर में शोर न करें और स्कूल में अनुशासन रहना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये जो आपने नियम बनाया, जैसे मैं एक नियम पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आपने बोला है कि जब प्रार्थना के समय आप बैठे हों तो ज़मीन के साथ बार बार हाथ ना लगाएं। तो लगाते हैं बच्चे नीचे ज़मीन के साथ हाथ? तो ये जो नियम बनाया है, ये नियम आपने अपनी मर्जी से बनाया है कि क्या है? कैसे ये नियम कैसे बनाया आपने? इसलिए बना कि नीचे का कोई सज्जा सुनने आ गया हो तो बच्चे कहते नीचे हाथ लगाते हैं। ठीक है, मतलब नीचे कुछ है ना जहरीली चीज़ वगैरह चली हो तो हाथ नहीं लगाना है। ओके, तो आपने कैसे बनाए, कैसे हैं ये नियम, मुझे बताओगे? सर हमने बच्चों के साथ कस के। अच्छा, डिस्कस किया कैसे? मतलब मान लीजिए जैसे यही नियम था या कोई और नियम लेते हैं कि बच्चे घर से स्कूल को 9:15 पर चलेंगे, क्यों ये नियम बनाया आपने कि 9:15 पे क्यों चलना है घर से? क्योंकि सर बच्चे कभी आ जाते हैं और कभी लेट हो जाते हैं। ओके ओके, मतलब कुछ लेट हो जाते हैं, कुछ बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कुछ बहुत लेट हो जाए और ऐसा ना हो कि कुछ जल्दी आ जाए। तो इन बातों के लिए आपने क्या किया, ये नियम बनाया। बहुत बढ़िया बेटा, बैठो, शाबाश। अभय, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप कौन सी कमेटी से जुड़े हुए थे? खेल कमेटी। खेल कमेटी। और कौन कौन था आपकी कमेटी में? अरमान, अर्पिता। अच्छा, अरमान तो सामने बैठा है, अर्पिता और पूर्वी। पूर्वी भी थी। ठीक है, तो जब आप ये नियम बना रहे थे अपनी कमेटी के, तो मतलब आपको कैसा लगा? आसान लगा ये काम, मुश्किल लगा, या जो कुछ भी आपको अनुभव हुआ बता सकते हैं? बहुत भी मुश्किल नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा कठिन था। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा कठिन था। ठीक है, तो क्योंकि आपको एक ही कमेटी में है तो मैं चाहूँगा आप साथ में खड़े हो जाएं, आपसे साथ में बात कर लेते हैं। बच्चों, ये जो संविधान आपने बनाया है, आपको क्यों लगता है कि इस संविधान के लिखे हुए नियमों को क्यों आपके स्कूल के बच्चे मानेंगे? कौन बताएगा? कोई भी बता दो, आप बता दो। क्योंकि बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं और खेल के सामान को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इस ये जैसे आपने कोई नियम पढ़ के बताइए जरा, आप कौन सा नियम बताया? खेलते समय इधर उधर ना जाए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसमें लिखने के बाद बच्चे नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? सर क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि इन्होंने ये सही किया है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये नियम जब आप बना रहे थे तो आपने डिस्कस किया और उन्होंने इसके लिए सही में, मतलब उन्होंने इस चीज को अपना समर्थन दिया है कि ये होना चाहिए नियम। अभी क्या फायदा है, सॉरी अरमान, और क्या फायदा हो सकता है इस बाल संविधान का? इस बाल संविधान का ये फायदा हो सकता है ना, जैसे कि कोई बच्चा खेल को तोड़ता है, जहाँ से लिए वहाँ रखता नहीं है, तो फिर उसके लिए हमें एक बाल संविधान बनाना पड़ा, जैसे कि वो बच्चे भी अनुशासन में रहे और उन नियम को माने। तो आपने कोई इसमें मतलब छोटी मोटी, मान लो फॉर एग्जांपल, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो आपके स्कूल में कोई बच्चा मान ही नहीं रहा है, बार बार खेल का सामान जानबूझ के तोड़ रहा है, तो कोई उसके लिए कुछ आपने कुछ व्यवस्था की है आपने? क्या किया है? उसे 3 दिन के लिए खेलने दिया जाएगा। अच्छा, मतलब उसको खेल का सामान नहीं देंगे, है ना, खेलने के लिए, ऐसे खेल सकता है वो। चलो ठीक है, और इस नियम को मान गए सारे बच्चे? यस सर। वेरी गुड, बैठो बच्चे बैठो। आशीष, आपकी कौन सी कमेटी थी? भोजन कमेटी। मैंने सुना आपके कुछ, जब आप नियम बना रहे थे तो कुछ नियमों को बच्चों ने मना कर दिया कि ये सही नहीं है। कौन सा नियम था वो बताओ जरा। सर कि खाना खाते समय मोबाइल देखना चाहिए। अच्छा, आपने ये नियम बना दिया कि खाना खाते समय मोबाइल देखना है। ये नियम क्यों बनाया आपने? सर उसके अंदर ना कि नहीं लगाना भूल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मतलब आप नहीं शब्द लिखना भूल गए और नियम कुछ और का और ही बन गया। आप ये बोलना चाह रहे थे कि खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और भी नियम थे जो फेल हुए आपके, जिनको लोगों ने, बच्चों ने मानने से मना कर दिया? बताओ जरा। बोला था एक और नियम ना, इसका नाम था कि खाना भूख से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, खाना है नहीं खाना है? अच्छा, मतलब इस नियम को वो मान गए। ठीक है। अच्छा बच्चों,
अब मैं आप सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? आप में से जो भी चाहेगा बैठो बच्चे, वो इसका उत्तर दे सकता है। ये जो हमने बाल संविधान बनाने की पूरी यात्रा शुरू की, इसके ऊपर कोई बताएगा कब से शुरू हुई, कैसे कैसे हमने इस पे काम किया, फिर कैसे कैसे इसमें हम आगे बढ़ते गए, कोई इस पे बताएगा मुझे? किसी को याद हो अगर तो अब बताओ। शाबाश। बाल संविधान सर हम बड़े पहले ओ करने से मतलब बैठक करने से बाल संविधान की कितनी बैठकें हो गई हैं कोई आज तक? सर बड़ी होगी ना सर 5 सितंबर की होगी, 15 अगस्त की होगी, बड़ी सारी। और कोई बैठक याद आ रही हो आपको? गणतंत्र दिवस ही सर आपके लिए होगी। अच्छा, और योगा दिवस पर आपकी बाल सभा में भी होती थी इस पर चर्चा? सर बैठक करते थे ना, ठीक है। तो आपको मतलब ये पूरा का पूरा अनुभव कैसा लगा? इस पूरे दौरान आपने क्या सीखा? एक शब्द में बताएंगे या एक वाक्य में आप, और उसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है? बताओ आपने क्या सीखा इस पूरे बाल संविधान को बनाने के जो आपने काम किया, तो आपको क्या सीखने को मिला? वेरी गुड, इसमें बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इन नियमों के अलावा क्या सीखा आपने? बैठ जाओ। अपनी जिंदगी में जिससे आपको आगे फायदा मिले, पढ़ने में कोई फायदा मिले, ऐसा कुछ बता सकते हैं आपने क्या सीखा? सर मतलब कई बच्चे मतलब सर पढ़ने नहीं करते, कई बच्चे लड़ाई करते, तो विशेष इसमें लिखा कि वो नहीं करना, जिससे सर हमको फायदा मिलता। ओके, आप कुछ बताएंगे आपको क्या सीखने को मिला? सर कि जो खेल तोड़ देता है, खेलने को नहीं मिलती है, तो अच्छा, खेलने तो मिलती है। ठीक है। आपको क्या सीखने को मिला? सीखने को मिला कि प्रार्थना के समय हमें कभी अच्छा, ठीक है, मतलब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के समय हमें हिलना नहीं है। वेरी गुड। आपको क्या बच्चे अपने जीवन में क्या सीखने को मिला? जैसे आपकी जिंदगी में कुछ फायदा हुआ हो, आपको कोई नई चीज आपने सीखी हो, वो बताओ। वेरी गुड, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगा इस सब को देखते हुए कि जैसे हमें अपने छोटे से संविधान के नियम मानने हैं, वैसे ही हमें अपने महान भारत देश जो हमारा है, इतना उसका बड़ा महान संविधान है, हमें उसकी भी तो बात माननी चाहिए। तो हमें ये भी तो सीखने को मिला ना, है ना? हमें अपने देश के संविधान को भी मानना है, सीखना है। आप बताओ बच्चे, और क्या सीखने को मिला? भोजन करते समय ना कोई करता है ना, तो उसे जब तक खाना नहीं मिला उसे खाना रखना चाहिए। और मुझे लगता है ये नियम तो आपका सही हो गया होगा, है ना? चलो बैठ जाओ, शाबाश। आप बताओ आपको क्या सीखने को मिला? ये सीखने के लिए मिला ना, जो कि हमने जहाँ से चीज ली है वो ही रखनी चाहिए। अगर हमने जहाँ से ली चीज वहाँ नहीं रखी तो हमें वो ढूंढने में भी समस्या होगी और जुर्माना भी पड़ सकता है। वेरी गुड, आप तो बड़ी बड़ी सीख ले ली। आप बताओ, आप लास्ट है। पानी का नेला वेरी गुड, क्योंकि हमारे संविधान में हमने इसको लेकर के भी नियम बनाया है ना। तो इसके साथ साथ बच्चों में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान में हमने आपके लिए कुछ मौलिक अधिकार भी रखे हैं, जो आपकी अधिकार है, ठीक है? जैसे पढ़ाई करना आपका अधिकार है, और हमारा कर्तव्य आपको पढ़ाना है। इस तरीके से कुछ आपके कर्तव्य भी रखे हैं, ठीक है? और बहुत कुछ आपके संविधान में। अब बड़ी जल्दी हमारा अगला टारगेट क्या है, आपके साथ किस विषय पर बात करेंगे? अब इसकी ड्राफ्टिंग को लेकर के, तो बड़ी जल्दी हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। आप ही के साथ मिलके कंप्यूटर पर बैठ के हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, और तब फिर आपके साथ दोबारा से एक बार फिर ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है? ओके।